कोयलांचल में धूमधाम से मनसा पूजा संपन्न। जी हां, पूरे कोयलांचल में मां मनसा की आराधना श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लास और भक्तिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इसी क्रम में श्री श्री मनसा पूजा समिति सरायढेला दासपाड़ा में मां मनसा पूजा का उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्ति में डूबकर झूम उठे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और जात मंगल की गूंज रात्रि के समय आयोजित इस कार्यक्रम में सभी भक्तों ने उल्लास के साथ हिस्सा लिया और नाच गान कर मां की आराधना की। इस दौरान पारंपरिक जात मंगल का सुमधुर गायन भी किया गया, जिसने पूरे सरायढेला दासपाड़ा के वातावरण को भक्तिमय और आनंदित कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात विशाल स्तर पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए बड़ी मात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव से महाप्रसाद ग्रहण कर मां मनसा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने में समिति के सदस्यों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अजय दास के साथ मुकेश दास, शुभम, सुमित, अमित, अभिषेक, सचिन, अनमोल, अयांश, कुमकुम, करिश्मा, सुप्रिया, पूनम इत्यादि सदस्य सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और व्यवस्था संभाली। आगामी कार्यक्रम 21 अगस्त रात्रि भव्य भगवती जागरण का आयोजन, 22 अगस्त गाजे बाजे के साथ मां की प्रतिमा का विसर्जन होना तय हुआ है। आज हम धनबाद के सरायढेला दासपाड़ा में मौजूद हैं। मनसा पूजा धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और ऐसा ही एक पूजा यहाँ भी एक परिवार, एक संस्था के द्वारा मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसको लेकर के काफी चिंतित थे लोग कि भाई किस प्रकार से पूजा संपन्न होगा। आगे में पंडाल वंडाल भी लगाया गया है, जहाँ पे कीर्तन वगैरह भी होता है। दिखाऊंगा मैं अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से वहां पे डिस्टर्ब था, लेकिन अब जाकर के सज्जन मतलब कि कह रहे हैं कि भाई माँ मनसा की कृपा से सब कुछ शांत सब हो गया है और सारी बाधाएं टल गई हैं और अब इनको ऐसा लगता है कि बहुत नींद आ रही है और ये सोना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मनसा माता, जो कि भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है, बहुत कम ही लोगों को मालूम है। लोग इतना ही जानते हैं कि शिव के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश, लेकिन एक पुत्री भी है जिनका नाम है मनसा। और मनसा पूजा सावन महीने में ही मनाई जाती है। और आज जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर पूजा बहुत धूमधाम से हो रहा है। हम जानेंगे कि भाई माँ मनसा की क्या महिमा है और किस प्रकार से सकल मनोरथ, यानी कि सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली, सिद्ध करने वाली हैं। और इसी कामना के साथ प्रतिवर्ष यहाँ पे दासपाड़ा के लोग मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मातृ शक्तियों से। मनसा माता की क्या महिमा है और किस विश्वास और किस श्रद्धा के साथ आप लोग प्रतिवर्ष इस पूजा को करती है? महिमा तो इनका बहुत ही है जी। हम लोग जब से कर 61 साल महिमा है, तभी तो हम लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहा है ये। तो जैसे कि माँ मनसा जो है, मनसा बहुत जल्दी पूरा करती है, कुछ मांगने से जरूर पूरा होता है। खास करके जो जिनका गोद भरता है, यहाँ पर माता के पास जो फूल चढ़ाती है, फूल गिराती है, साल भर के अंदर उनका गोद भरता ही है। मेरे साथ भी हुआ है और भी बेटी लोग है, बहू लोग है, उनका भी, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, उनका भी पूरा होता है। जो भी आप श्रद्धा पूर्वक मानिए, महिमा तो है, बहुत ज्यादा महिमा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माँ मनसा सबकी मनसा पुराती है, यानी कि मनोकामना पूर्ण करती है। हम बात करेंगे कि भाई माँ मनसा कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, माँ मनसा देवी जो हम लोग पूजते हैं जी, ये शिव जी का पुत्री है। इनका माँ पार्वती जी शिव पुत्री मनसा जी का नाम से प्रचलित है। इनका नाम तो ऐसे बहुत जगह जगह पे बहुत तरह से लिया जाता है, कहीं नागों की देवी जी, कहीं मनसा देवी जी, कभी कहीं विश्वहरी जी का नाम से जाने जाती है। बिल्कुल। और मतलब कि ये मतलब किस तरह से मतलब कि ये पूजा जो है प्रसिद्ध हुआ, पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ और लोग माँ मनसा की शक्ति को मानने लग गए और किस प्रकार से प्रकाश में आया, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। जैसे माँ मनसा देवी जी की पूजा तो जो प्रचलन हम लोग शुरू से जानते हैं जी, कि एक चांद राजा जी थे, वो पूजा शिव जी का करते थे, तो मनसा जी का पूजा नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से उनका पुत्र जो लखिंदर जी थे, उनको सांप ने डसा मनसा जी का,
आशीर्वाद से मनसा जी का भेजा हुआ सांप से उनको डसा गया और उनको नदी में बहा दिया गया। जो उनका धर्मपत्नी बेहुला से शादी हुआ था उसी दिन उनको डसा गया था। उनके बाद फिर से वर्षों बाद वो चांद राजा जी उनको पूजा किए मनसा माँ को, उसके बाद वो लोग जीवित हुए। इस वर्षों बाद इस वजह से पूजा आज धरती पे हो रहा है और सभी जगह हो रहा है, सब मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मतलब कि ये दासपाड़ा के लोग ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। यहाँ के लोगों ने 61 यानी कि 61 साल से कंटिन्यू माँ मनसा के चरणों में नतमस्तक है और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करते आ रहे हैं। एक और बात पूछती थी कि माँ मनसा की पूजा लोग किन कामनाओं से करते हैं, खास करके कुछ लोग नागों की देवी भी कहते हैं इनको, इनका वाहन क्या है, इसके बारे में बताएं। नागों की देवी है मनसा जी। इससे हम लोग जैसे पहले ग्रामीण, अभी भी ग्रामीण ही हैं और किसान भी हैं, तो धान का खेती भी करते हैं। वहाँ पे विषैला चीज मिलता है, वही सांप मिला, बिच्छू मिला, इससे मनसा देवी का जो पूजा करते हैं उनको बचाती है जी। वो उसका कभी भी हम डस नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब कि गंभीर से गंभीर, खतरनाक से खतरनाक, विषैला से विषैला सांप भी अगर किसी को काट ले, अगर वो मनसा माँ की आराधना करता है तो उसके विष का असर उस पर, उसके विष का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे घर में हम लोग जन्म से मनसा जी को देखे हैं और हमारे पूर्वजों ने मनसा जी को माने, पूजे, माँ पिताजी ने पूजा, आज उन लोग नहीं है तो हम लोग संचालन कर रहे हैं, पूज रहे हैं। और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हर कष्ट, हर दुख, हर तकलीफ मनसा में हम लोग से हटा देती है, दूर कर देती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर भावना भी है और मन में कहीं ना कहीं दृढ़ विश्वास है। आप कुछ बोलना चाह रही थी? अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में माता मनसा की महिमा और भी बढ़ गई है। जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसा तो मिलता ही है। हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ मनसा की जयकार करें और आप भी अवश्य ही इस पूजा में शामिल होकर के और अपनी मनोकामना यानी कि अपनी मनसा को पूरा कर सकते हैं। कलयुग में हर प्रकार की मनोवांछित फल देने वाली माता मनसा की जय। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज यूनिट में। हम ये हमारे यहाँ मान्यता जो है मनसा जी का जी, तो 61 साल हो गया। 61 सालों से पूजे आ रहे हैं, हम लोग पूजते आ रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ उपास के दिन में जो जिस दिन पूजा अर्चना होता है संक्रांत के दिन में, ऐसे तो हर साल 17 अगस्त को संक्रांत होता है, इस बार 18 अगस्त को हुआ। बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, रात भर बहुत सारे लोग जागते भी, जिनका गश्तिक रहता है वो पूरा करते भी हैं और मनोकामना उन लोगों का पूर्ण होता है। इसलिए के लोग आते हैं, आंगन में पूरा भीड़ लगल रहता है और सब पूजते हैं, सब उपास रहते हैं, यहाँ का जल पानी पी खा के जाते हैं सब। बहुत अच्छी बात है, प्रसाद वितरण भी होता है। एक और सवाल रह गया था कि मनसा पूजा का त्योहार, जो पूजा है माता की आराधना, कितने दिनों तक चलती है और क्या कुछ होता है हर एक दूसरे दिन? ये देखिए, ऐसे तो 3 दिन का है, जैसे नहाय खाए, फिर उपवास, पारण, 3 दिन में हर जगह संपन्न हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से है कि नहाय खाए, फिर उपवास, पारण के दिन माँ का प्रतिमा विसर्जन नहीं होता है। 1 दिन के बाद मतलब 5 दिन, 5वें दिन में माँ को विदा किया जाता है। उसके बाद अगर वो बृहस्पतिवार या मंगलवार पड़ गया तो उसमें हम लोग विदा नहीं करते हैं, वो दिन छोड़ के और माँ को विदा करते हैं। यानी कि वैसे मूलतः ये त्योहार 3 दिनों का है, लेकिन बीच में तिथि गणना ये सब देखते हुए और भी इसको थोड़ा सा लंबा किया जा सकता है और जैसे जिसकी सुविधा हो। तो मनसा माँ की पूजा करते हो? करते हैं। क्या मांगते हो? कार, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल। तो बच्चे भी मतलब कि माता की भक्ति करते हैं, कार मांगते हैं, रिमोट कंट्रोल मांगते हैं, और एक कार मांगते और क्या? रिमोट कंट्रोल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन। यानी कि ये मॉडर्न गैजेट की डिमांड भी रखते हैं और माता मनसा इनकी उस गैजेट को भले ही उनके माता पिता के थ्रू हो जरूर पूर्ण करती है। धन्यवाद। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।